भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का चतुर्थ स्कंद, इसके अंतर्गत अध्याय 19वां। किस प्रकार से पृथु महाराज ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ किए, इसका हम श्रवण कर रहे हैं। जब चरमेण यानी आखिरी 100वें यज्ञ को शुरुआत करते हैं पृथु महाराज, उसी समय बहरूपिया पाखंड रूप धारण करके, छल धर्म को धारण करके इंद्र भगवान क्या करते हैं, उस अश्वमेध यज्ञ में आहूत होने वाला जो घोड़ा था अश्व, उसी को चोरी कर लेते हैं और उसको वापस ले आते हैं पृथु महाराज के पुत्र। इसलिए उन्हीं का नाम अत्रि आदि मुनियों ने रख दिया विजिताश्व, जिन्होंने अश्व को जीता है। इसके पश्चात क्या हुआ आज श्रवण करेंगे। उपसृज्य तमस्तीव्रम जहाराश्वं पुनर्हरिः चशालयोपतश्छन्नो हिरण्यरषणं विभुः। हरिः तीव्रं तमः उपसृज्य पुनः विभुः चशालयूपत हिरण्यरषणं अश्वं जहार। तो इंद्र एक बार गलती करे तो सुधर जाए, तो फिर इंद्र ही क्या, तो इंद्र ने फिर क्या किया, घोर अंधकार उत्पन्न करके तीव्रम तमः, अत्यंत तीव्र यानी घन रूप ऐसा अंधकार उसने प्रकट किया और उस अंधकार में ही छुपे हुए चशाल स्तंभ से, जिस स्तंभ के पास उस अश्व को बांधा गया था, वहां से स्वर्ण से हिरण्यरषणम, सोने के जंजीरों के साथ अश्वम जहार, उस अश्व को पुनः एक बार हरण कर लिया, उसका अपहरण कर लिया। इसीलिए कहते हैं उपसृज्य, अर्थात उत्पन्न करके। उन्होंने बड़ा अंधेरा निर्माण किया क्योंकि सबके सामने उसको चोरी करना संभव नहीं था।
इसलिए उन्होंने वहाँ पर अंधेरा बनाया और फिर उसके बाद इसको चोरी करना आसान हो गया। इसलिए अंधकार में छिपकर स्तंभ के आगे वाले भाग में रखे हुए बलायकार काष्ठ को चशाल कहते हैं। उसी के पास में बंधा हुआ, सोने की जंजीरों से बंधा हुआ यह घोड़ा समर्थ इंद्र ने क्या किया, उस सोने की चैन के साथ, जंजीर के साथ उसे चोरी कर लिया। क्योंकि जंजीर कैसी थी, अत्यंत मजबूत थी, इसीलिए वह उसे काट नहीं पाया था। तो उसे काट नहीं पाया तो क्या हुआ, उसी के साथ चोरी कर लो। कभी कभी देखते हैं कि चोर लोग क्या करते हैं, किसी तिजोरी को फोड़ नहीं पाते तो तिजोरी को ही पूरा उठाकर लेके चले जाते हैं, तिजोरी के साथ पैसा चोरी कर लेते। उसी प्रकार से इंद्र ने भी कुछ ऐसे ही किया। इसके पश्चात अत्रि मुनि ने क्या इस बार भी देख लिया इंद्र को चोरी करते हुए। अत्रि ही समदर्शयामास त्वरमाणं विहाय सा कपाल खट्वांगधरम वीरो नैनम बाधत। विहाय सा त्वरमाणं कपाल इंद्रम दर्शयामास वीरः कपाल खट्वांगधरम एनम न अबाधत। इस प्रकार महर्षि अत्रि आकाश मार्ग से शीघ्रता पूर्वक जाते हुए उस इंद्र को देखते हैं, लेकिन किंतु कपाल इंद्रम, कपाल और खड़वांग इस प्रकार से धारण किए हुए उस इंद्र को पृथुपुत्र बाण नहीं चलाए। इस बार भी अत्रि मुनि ने इंद्र को घोड़ा चोरी करते हुए देख लिया और तुरंत उन्होंने कहा विजिताश्व को कि देखो, तुमने जीता हुआ अश्व पुनः इंद्र चोरी करके लेके जा रहा है। लेकिन जब विजिताश्व ने देखा कि कपाल और खट्वांग धारण करके किसी तामसिक तंत्र के सन्यासी का रूप धारण किया हुआ यह इंद्र है, लेकिन फिर भी उस इंद्र पर पृथुपुत्र ने, विजिताश्व ने बाण नहीं चलाया। जैसे पहली बार भी उसने बाण चलाने से स्वयं को रोक लिया था, तो इसी प्रकार इस बार भी उसने स्वयं को रोक लिया था। इसके बाद अत्रिणा चोदितस्तस्मै संददे विशिखं रुषा सोष्वं रूपवं च तद्धि हित्वा तस्थावन्तरहितस्वराट्। अत्रिणा चोदितः एष तस्मै विशिखं संददे स च स्वराट् तदरूपम् अश्वं च हित्वा अन्तर्हितः तस्धौ। महर्षि अत्रि के द्वारा फिर एक बार अत्रिणा चोदितः, अत्रि मुनि ने कहा कि विजिताश्व जाओ और इस घोड़े को तुम वापस ले आओ और इंद्र को बंदी बना लाओ। इस प्रकार से प्रेरित होकर वीर विजिताश्व ने क्रोध करके क्या किया, तीव्र बाणों का संधान किया। विशिखम यानी अत्यंत तीखे बाणों को संधान किए। संददे सहच, किंतु स्वराट तदरूपम, स्वर्गपति इंद्र स्वराट होने से यानी अंतर्धान होने की विद्या उनके पास थी। अश्वम च हित्वा अंतर्हितः तस्धौ, उन्होंने क्या किया, अश्व और रूप को त्याग कर अंतर्धान हो गए। वो कपाल और खट्वांग धारण किया हुआ जो तामसिक तंत्र का सन्यासी का भेष था उसको भी त्याग दिया और अश्व को भी उसकी सोने की जंजीर के साथ त्याग के इंद्र भगवान गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। जिस प्रकार से वह पहली बार भी इसी प्रकार से कुछ उन्होंने किया था। फिर इसके पश्चात क्या हुआ, वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथा व्रजत् तदवद्यं हरे रूपं जगृहुर्ज्ञानदुर्बलः। अथ वीरः, इस प्रकार से वह अत्यंत वीर विजिताश्व अश्वम उपादाय, उस अश्व को, उस घोड़े को लेकर
पितुर यज्ञम उपाव्रजत, अपने पिता के अश्वमेध यज्ञ में पुनः वापस आ गया। उसी स्थान पर सरस्वती नदी के तट पर पुनः वापस लौट कर आ गया। हरे हे तत् अवध्यम रूपम ज्ञान दुर्बलाः जगृहुः, और इंद्र ने उस प्रकार का जो हरण करने वाला रूप लिया था, उस निंदित वेश को अज्ञानियों ने धारण कर लिया। वह जो खटवांग और उसी के साथ कपाल धारण किया हुआ जो रूप था, वो रूप फिर बाद में एक संप्रदाय बन गया जो आज संसार में देखने को मिलेगा, जो कपाल कवटी वगैरह लेके घूमते हैं। तो वो किन्होंने धारण किया? तो बताते हैं ज्ञान दुर्बला, जो ज्ञान में दुर्बल हैं, जो ज्ञान का अनुशीलन नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते, उनकी पात्रता नहीं है। जैसे ज्ञान में जो दुर्बल है, शक्तिहीन है, ज्ञानहीन है, जगृहु, उन लोगों ने इस रूप को मंद प्रज्ञा, जिनकी बुद्धि क्षीण हो चली है, ऐसे लोगों ने इसे धारण कर लिया। तो पता चलता है कि कपाल वगैरह धारण करने वाले लोग कौन होते हैं? जिनको ज़्यादा बुद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार के लोग इसको धारण कर लेते हैं। यानि रूपाणि जगृहे इंद्रो हय जिहीर्षया, तानि पापस्य खंडानि लिंगम खंडमिहोच्यते। हय जिहीर्षया इंद्रः यानि रूपाणि जगृहे तानि पापस्य खंडानि खंडम लिंगमिहोच्यते। अश्व का जिहीर्षया, जिस अश्व का अपहरण करने के लिए इंद्र, भगवान इंद्र ने यानी यानी रूपाणी, जिन जिन रूपों को धारण किया था, यानी केवल एक बार या दो बार उन्होंने रूप नहीं धारण किया, तो यह सिलसिला काफी समय चला। तानी तानी, उन उन रूपों को, पापस्य खंडानी, पाप के खंड हैं। वे सब रूप क्या है? पाप करने के ही खंड है। और पापी लोग जो नर बलि देने वाले, बच्चों को बलि देने वाले, स्मशान की कौटी लेकर घूमने वाले, इस प्रकार के जो लोग हैं, खंडम लिंगम मिहोच्यते, खंड शब्द से चिन्ह को कहा गया है। इस प्रकार से इन पाखंडी संप्रदायों को जन्म दिया इंद्र ने ही। पहले उसका प्रदर्शन करवाया और फिर इस प्रकार के छलिया लोगों ने इन्हीं रूपों को धारण करके फिर ऐसे गलत सलत तामसिक संप्रदाय ही बना दिए। इसीलिए इन पाखंडी संप्रदायों से और ऐसे साधु भभूतों से हमें बचना भी चाहिए। इसके पश्चात एवं इंद्रे हरत्यश्वम वैन्य यज्ञ जिहांसया तद गृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु मतिर्नृणाम। वैन्य यज्ञ जिहांसया इंद्रे अश्वम हरति तद गृहीत विसृष्टेषु पाखंडेषु नृणाम धर्ममती भवती। वैन्य यानी महाराज पृथु, जो वेन के पुत्र हैं, महाराज पृथु के यज्ञ जिघांसया, यज्ञ को विनष्ट करने की इच्छा से इंद्र महाराज ने अश्वम हरति, अश्व को चुराते समय जिन जिन रूपों को, तदगृहीतम विसृष्टेषु, जिन जिन रूपों को धारण किया था, वे सब पाखंड है। पाखंडेषु नृणाम धर्ममती भवती, किंतु उन सबों को धर्म समझकर लोगों की बुद्धि मोहित हो जाती है और वे उसे ही धर्म समझने लगते हैं। तो भागवत इस प्रकार के पाखंडी धर्मों का और उन चिन्हों को धारण करने वाले पाखंडी साधु जैसे ढोंग करने वाले अधार्मिक लोगों का सर्वथा खंडन करता है। और यह किसी भी मनुष्य के कल्याण में काम नहीं आएगा, और खास करके उस व्यक्ति के कल्याण में भी नहीं आएगा जो इन चिन्हों को धारण करके समाज में पेट पालन के लिए घूमता रहेगा। क्योंकि इस प्रकार से बताया गया है कि यह श्लोक भी इस पापमय मार्ग के उत्पत्ति का कारण बताता है। तो यह पाप मार्ग प्रारंभ तो
स्वयं इंद्र ने ही किया था। इंद्र के द्वारा धारण करके छोड़ दिए गए धर्म ही बाद में क्या बने? नग्ना जैना। जो दिगंबर पंथ निकला है जैन लोगों का, यह वे लोग नग्न रहते हैं, किसी प्रकार के वस्त्रों को धारण नहीं करते। तो यह भी क्या है? उसी प्रकार का पाखंड धर्म है, यानी भगवान को न मानने वाले, वेदों को न मानने वाले यह जैन पंथ। उसी के साथ रक्तपटा बौद्धा, दूसरा नास्तिक धर्म है बौद्ध धर्म। इसलिए लाल वस्त्रधारी यह बौद्ध आदि, इनका आज के समाज में हम दर्शन कर सकते हैं। आदि शब्द से फिर कापालिक आदि भी इसमें आ जाते हैं, जो कपाल को लेकर घूमते हैं, और कुंभ में इनका दर्शन करने को मिल सकता है। ऐसे कापालिक आदि भी जो धर्म के समान प्रतीत होने वाले उपधर्मों में भी लोगों की धर्म बुद्धि हो जाती है कि अरे ये भी बड़े महान धार्मिक, महान ज्ञानी लोग हैं। इस प्रकार से लोग उनकी आलोचना करते हैं। इन दोनों श्लोकों का एक साथ अन्वय है। यह देखने में सुंदर है, बोलने में चतुर लोगों ने इन सबों का प्रचार किया है कि ये भी बड़े धर्म हैं, लेकिन इनको कोई लोग उपधर्म या छल धर्म ही मानने से और अच्छा है, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को या वेदों को ठीक से न मानने वाले यह पाखंडी धर्म है। इसीलिए इनका पुरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। धर्म इत्योपधर्मेषु नग्न रक्तपटादिषु प्रायेण संजते भ्रांत्या पेशलेषु च वाग्मिषु। नग्न रक्तपटादिषु पेशलेषु वाग्मिषु उपधर्मेषु प्रायेण धर्म इति बुद्धि उपसृजते। तो इसका स्पष्ट रूप से भागवत में भी उल्लेख है कि केवल श्रीधरीय टीका में नहीं, तो भागवत भी इसकी संस्तुति कर रहा है कि यह सब उपधर्म है। जैन, बौद्ध इत्यादि देखने में सुंदर और बोलने में बड़े चतुर लोग होते। वाग्मेशु उपधर्मेशु, यह सब उपधर्म है। इनमें ही लोगों की भ्रम बुद्धि होने से भ्रमवशात धर्म समझ लेते हैं। तद अभिज्ञाय भगवान पृथुः पृथुपराक्रमः इंद्राय कुपितो बाणम आदत्तो जतकारमुकः। तदभिज्ञाय पृथुपराक्रमः भगवान पृथुः इंद्राय कुपितः उद्यत कारमुकः बाणम आदत्त। इंद्र की उस दुष्टता को फिर जानकर प्रबल पराक्रमी भगवान पृथु, इसलिए परम पराक्रमी होने के कारण ही भगवान यह शब्द यहाँ पर उपयोग में लाया है। भगवान पृथु इंद्राय कुपितः, उस इंद्र को अत्यंत क्या कुपित होकर उद्यत कारमुकः बाणम आदत्त, अपने धनुष बाण को उन्होंने उठा लिया और अभी बस केवल उसके ऊपर संधान ही करने वाले थे। वैसे तो यज्ञ में यजमान होने के कारण उन्हें पूर्णतः अहिंसा का पालन करना था, किसी भी प्रकार के हिंसात्मक कार्य में उन्हें भाग नहीं लेना था। लेकिन इंद्र ने इतना भूचाल मचाया, इतनी दुष्टता दिखाई, इसको तद अभिज्ञाय, इसको भली भांति समझकर फिर पृथु महाराज ने कहा कि मेरा पुत्र विदिताश्म बड़ा धर्म में विश्वास रखता है, इसलिए इंद्र के ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, मैं ही जाकर अभी इंद्र का समाचार लेता हूं। इस प्रकार से अपना धनुष बाण उठाकर उनके पीछे दौड़ पड़े थे। इसके पश्चात क्या हुआ, तमत्विजः तम्रीद्विज शक्रवधाभिसन्धितं वचक्ष दुष्प्रेक्षमह्यसय्यरंहसं निवारयामासुरहो महामते न युज्यते त्रान्यवध प्रचोदितात्। शक्रवधाभिसन्धितं असह्य रंहसं दुष्प्रेक्षं तं विचक्ष ऋत्विजः अहो महामते। अत्र प्रचोदितात्
अन्यवदः न युज्यते इति निवारयामासुः। इस प्रकार से शक्रवधाभिसंधितम, 100 यज्ञ करने वाला यह यज्ञ, यह भगवान इंद्र इसके वध के लिए उद्यत हो गए। ऐसे पृथु महाराज, जिनके वेग को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, असह्य रमहसम, उनकी महानता को, उनके क्षत्रिय बल को कोई सामने रहकर टिक नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं दुष्प्रेक्षम, और क्रोध के कारण, तमतमाए होने के कारण अत्यंत दुष्प्रेक्ष उन पृथु महाराज को देखकर ऋत्विजों ने कहा, ऋत्विज अहो महामती, उन्होंने कहा हे महामती राजा पृथु, महान बुद्धि जिनकी है, महान तपोबल जिनका है, उनको रोक कर कहते हैं कि अत्र प्रोचितात्, अत्र प्रचोदितात् अन्यवदः न युज्यते इति निवारयामासुः। कहते हैं कि इस समय यज्ञ की आपने दीक्षा ली है, आप यजमान हैं, तो अभी आप किसी प्रकार का हिंसात्मक कार्य नहीं कर सकते। ऐसे कार्य से आपको निवृत्त रहना है, क्योंकि शास्त्र ने यज्ञ में दीक्षित व्यक्ति को किसी भी प्रकार की हिंसा से रोका है। उससे यज्ञ क्या होगा, उसका फल भी प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ खंडित हो जाएगा। जिस प्रकार से विश्वामित्र मुनि भी यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और उन्हें भी कुछ असुर तंग कर रहे थे, उनके यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण को नियुक्त किया था कि आप लोग इन सब को देखिए ताकि हमारा यज्ञ सफल हो, उसमें विघ्न न पड़ पाए। तो इसी प्रकार से पृथु महाराज ने विजिताश्व को यहाँ पर कहा था कि आप यज्ञ को विघ्न और बाधाओं से बचाइए, और उन्होंने दीक्षा ली थी यज्ञ की। इसीलिए पुरोहितों ने कहा कि आप इस प्रकार से हिंसा में भाग नहीं ले सकते हैं, और इस प्रकार से खास करके इंद्र का इस समय वध करना आपके लिए उचित नहीं होगा। यह कहकर उन्होंने उनको रोक दिया। वयम मरुत्वन्तमिहार्थनाशनम भयामहे त्वच्छ्रवसाह तत्विषम अयातयामोपहवैरनन्तरं प्रसह्य राजन् जुह्वामते हितम्। इहार्थ नाशनम त्वच्छ्रवसाहत त्विषम आयातयामोपहवैः अनंतरम ते अहितम मरुत्वंतम वयम जुह्वाम। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाले, यह अर्थनाशनम, यह जो अर्थ था यानी यज्ञ का जो कार्य था, इसमें विघ्न डालने वाले आपके यश के द्वारा ही जिसका तेज विनष्ट हो गया है। क्योंकि आपने क्या किया है, 99 यज्ञ तो बड़ी सफलता से आपने कर भी लिए, और अभी 100वां यज्ञ भी आप करने के लिए उद्यत हैं, और इसी से बड़ा चंचल और मत्सरता युक्त स्पर्धा भावना रखने वाला इंद्र व्यथित हो गया है। इसी से पता चलता है कि आपका यश उसे भी बौना कर रहा है, उसे भी छोटा कर रहा है। उस आपके शत्रु इंद्र को अमोघ मंत्रों द्वारा फिर हम क्या करेंगे, अनंतरम यानी आप बैठ जाइए, इसके अनंतर हम क्या करेंगे, तम अहितम मरुत्वंतम वयम जुह्वाम, हम लोग ही क्या करेंगे, वेदों के मंत्र के द्वारा ही हम क्या करेंगे, घोड़े को छोड़ ही दो। घोड़े को चोरी करना चाहता है, आपका अश्वमेध यज्ञ रोकना चाहता है, तो यज्ञ में अश्व की आहुति देना छोड़कर अभी हम क्या करेंगे, इस इंद्र को ही हम क्या करेंगे, आहुति दे देंगे हमारे यज्ञ में। तो अश्व की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम इस इंद्र को ही, इस अश्वमेध यज्ञ की जगह हम क्या करेंगे, इंद्रमेध यज्ञ बना देते हैं। इंद्र का ही मांस इसमें क्या करते हैं, आहुति लगा देते हैं। इससे क्या होगा, हमारा यज्ञ भी सफल हो जाएगा, अश्व की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और आपका जो शत्रु है इंद्र, इसे भी हम ठिकाने पे लाएंगे। तो ऋतिजों का यह उत्साह रहा कि उन्होंने कहा कि आप इंद्र का वध क्यों कर रहे हैं,
हम ही इसका वध कर देंगे। जिस प्रकार से पुरोहित और ब्राह्मणों ने अत्याचारी और क्रोधी स्वभाव वाले पृथु महाराज के पिता वेन महाराज को हुंकार के द्वारा मात्र ही नष्ट कर दिया था, मृत्यु को प्राप्त करवा दिया था, तो फिर अभी पृथु महाराज की यश कीर्ति में बाधा लाने वाले इंद्र का वे आहुति देकर क्यों नाश नहीं कर सकते। तो ब्राह्मणों की यह महान शक्ति थी, वो किसी भी मतलब साक्षात इंद्र को भी आहुति देकर नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि आपके धार्मिक कार्य में अधर्म और पाखंड को फैलाने वाले इस इंद्र का हम नाश कर देते हैं। उसका तेज पहले ही विनष्ट हो चुका है, धर्म से वो च्युत हो चुका है, गिर चुका है, पतित हो चुका है। अभी हम मंत्रों के बल के द्वारा ही इसे हम क्या करेंगे, नष्ट कर देंगे। इत्यामंत्र्य क्रतुपतिम विदुरास्य त्विजोरुषा स्रग्घस्तान जुह्वतोभेत्य स्वयंभुः प्रत्यषेधत। हे विदुर, मैत्रेय ऋषि कहते हैं, इति अस्य ऋत्विजः रुषा क्रतुपतिम आमंत्र्य स्रग्धस्तान जुह्वतः स्वयंभुः अभेत्य निवारयत। हे विदुर, इति अस्य ऋत्विजः रुषा, इस प्रकार से महाराज पृथु के ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने बड़ा क्रोधपूर्वक इंद्र को क्या किया, आवाहित करके क्रतुपतिम यज्ञपति को क्या किया, आवाहन आमंत्र्य मंत्रों के द्वारा आवाहित करके सृग हाथ में लिए, सृगस्तान जुह्वतः स्वयंभुः अभेत्य निवारयत। इस प्रकार से उन्होंने बस अभी आहुति के लिए हाथ में जल लिया, शुचि की, पवित्र होकर आचमन करके अभी केवल होम में बस अभी उन मंत्रों को आवाहित ही करने वाले थे। तभी उसी समय क्या हुआ, स्वयंभू, जिनका स्वयं ही जन्म हुआ है, यानी किसी माता पिता के द्वारा, सामान्य व्यक्ति या माता पिता के द्वारा जिनका जन्म नहीं हुआ है, ऐसे ब्रह्मा जी स्वयंभू वहां पर आ गए अभेत्य। और वहां पर आकर उन्होंने क्या किया, ऋत्विजों ने जिस प्रकार से यह उत्साह दिखाया था कि हम ऐसे इंद्र का क्या करेंगे, नाश कर देंगे, इस भावना को, संकल्प को निवारयत, निवारण कर दिया, यानी इनको रोक दिया। क्यों रोक दिया, न वध्यो भवतामिंद्रो यद्यच्न्यो भवतत्तनुः यम जिगांसथ यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुरः इंद्रः भवतां वध्यो न यद यच्न्यो भगवत्तनुः यम यच्नेन जिगांसथ यस्य इष्टतनवः सुराः। याग को, तुम लोगों को इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। वध्यो न यद यज्ञो भगवत तनुः इंद्र भवताम, इस प्रकार से इंद्र का वध तुम लोगों को नहीं करना चाहिए। यह इंद्र सज्ञक यज्ञ श्री भगवान का शरीर है। उन्होंने कहा, अरे भगवान ने इस इंद्र को यज्ञ भाग देने का भी प्रावधान रखा है, और जिस प्रकार से हम भगवान की वैश्विक संगठन या व्यवस्थापन को चलाते हैं, इसमें इंद्र भी एक आवश्यक कड़ी है, क्योंकि इंद्र के पास भी पर्जन्य के साथ साथ सब देवताओं का व्यवस्थापन की जिम्मेदारी भी है। यह बड़ा व्यवस्थापक है सारे देवताओं के ऊपर। इसको इंद्रलोक का अधिपति भी बनाया गया है। और इंद्र तो क्या है, उपाधि है। यह उपाधि भगवान की शक्ति का ही प्रतीक है, क्योंकि इंद्र पीठ जो है, इंद्र शक्ति का पीठ है, वो तो इस संसार में शाश्वत है। लेकिन इंद्र के पद पद जीव बैठता है, और इस बार यह जीव जो इंद्र बना है, यह धर्म का पालन ठीक से नहीं कर रहा है। इसलिए तुम लोगों ने इसके ऊपर गुस्सा किया है, क्रोध किया है, वो तो सही है, लेकिन इसका मृत्यु ही कर देना ठीक नहीं है।
क्योंकि यह इंद्र सज्ञक क्या है, इष्ट तनवहा सुरा, भगवान यज्ञ का इष्ट तनु है, भगवान को अपेक्षित यह विग्रह है, इसका नाश नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को तो इंद्र रहना पड़ेगा। और उस प्रकार का मदमान अगर कोई भी प्राप्त कर लेगा, इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार में इंद्र का ही नाश कर दिया जाए। यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना आप लोग कर रहे हैं वे इंद्र के प्रिय शरीर हैं। इस प्रकार से इंद्र को भी भगवान प्रिय है और भगवान को भी इंद्र की व्यवस्थापन के लिए तो इस संसार में भगवान ने उसे नियुक्त किया है, तो इसका वध नहीं होना चाहिए। यह आपके द्वारा, ऋत्विजों के द्वारा वध के योग्य नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि 7वें अवतार में भगवान ने रुचि देवी के गर्भ से ही यज्ञ रूप में ही तो अवतीर्ण हुए थे, और यह यज्ञ उस मनवंतर में कोई पात्र व्यक्ति इंद्र बनने के पात्र नहीं था, इसीलिए वह स्वयं ही उस मनवंतर की रक्षा के लिए स्वयं क्या बन गए थे, इंद्र बन गए थे। तो इंद्र तनु स्वयं भगवान विष्णु ही इंद्र का भी रूप लेकर क्या करते हैं, इस संसार का पालन व्यवस्थापन करते हैं। तो उनके तनु का यहाँ पर क्या है, आप लोगों को इतना मत्सर नहीं होना चाहिए कि उसका मृत्यु ही करवा दें। इस प्रकार से भगवान को अति प्रिय रहने वाले ऐसे उनके भक्त, भले ही कर्म मिश्र हो, भले ही उनकी नाम और प्रतिष्ठा में बड़ी रुचि हो, लेकिन फिर भी उनका वध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने इन ऋत्विजों को रोक दिया और फिर कहते हैं, तदिदं पश्यत महद्धर्म व्यतिकरं द्विजाः इंद्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मैतद् विजितांघसा विजिघांसता। हे द्विजाः, हे ब्राह्मणों, तदिदं महद्धर्म व्यतिकरम, यह धर्म के महती पंक्ति को आप लोग क्या करें, व्यतिकरम पश्यत राज्ञैः कर्मैः द्विजी घम सता इंद्रेण अनुष्ठितः। तो आप लोग यह धर्म का महती पंक्ति आप लोग स्वयं दर्शन करें। महाराज पृथु के यज्ञ को विनष्ट करने के लिए इस इंद्र ने ही इन सबों का प्रचार किया है, पाखंड धर्मों का क्या किया, अनुष्ठान किया है, और इस प्रकार से पाखंड को ही संसार में फैलाने का काम इस इंद्र ने किस प्रकार से कर दिया है। इसीलिए क्या करना चाहिए, अगर इस इंद्र को रोकना है और अधिक छल धर्म या पाखंड को इस संसार में अगर हमें फैलाने से बचाना है, तो इस इंद्र से थोड़ी मित्रता कर लेना आवश्यक है, ताकि इसको और अधर्म में जाने से हम बचा सकते हैं। इसीलिए इस बलवान इंद्र से मित्रता कर लेनी चाहिए, नहीं तो यह क्या करेगा, और अधिक पाखंड की सृष्टि करेगा और संसार में और अधिक पापी पापी धर्म को, पाखंड को फैला देगा। जैसे कपालिक, जैन और बौद्ध की तरह और अनेक रूपों को यह धारण कर लेगा। इंद्र के द्वारा धारण किए गए महान अन्याय को तुम लोग देखो, इसके चलते धर्म का पाखंड मार्ग है। इसलिए इसको क्या करें, क्षमा करें और इसको मित्रता करके इसको हम रोक सकते हैं। इस प्रकार से पृथु महाराज की बड़ी कीर्ति हुई कि उनके यज्ञ में भगवान प्रकट होने से पहले ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। पृथु कीर्ते हे पृथुर्भूयात् तरहैको न शतक्रतुः अलम ते क्रतुभिः स्विष्टैर् यद भवान मोक्ष धर्मवीत्। तर्हि पृथु कीर्ते हे पृथोः एकोन शतक्रतुः भूयात् ते स्विष्टै क्रतुभिः अलम यद भवान मोक्ष धर्मवीत्। इसीलिए महान यशस्वी पृथु के 99 ही यज्ञ रहे। एकोन शतक्रतु, एकोन यानी एक कम, एक उण, शतक्रतु यानी 100 यज्ञ में एक कम, यानी 99 यज्ञ करने वाले एकोन शतक्रतु ही करके पृथु महाराज का नाम रहे। भूयात, इसी नाम से आप प्रसिद्ध हो। और आप क्या करें राजन, आप तो मोक्ष धर्म के ज्ञाता है,
आपको तो इस संसार में किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, आपको तो इंद्र बनने की भी इच्छा नहीं है। संसार में लोग तो 100 यज्ञ इसके लिए करते हैं ताकि वो इंद्र बनेंगे, लेकिन आपको तो इंद्र बनने की इच्छा ही नहीं है। तो अगर इच्छा ही नहीं है तो 100 यज्ञ करके भी क्या लाभ है। भगवान तो आपसे ऐसे ही प्रसन्न है, क्योंकि आप तो साक्षात भगवान के ही अंश अवतार कला विस्तार हैं। तो आप मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं। अलम यद भगवान मोक्ष धर्मवीत, धर्म को जानने वाले होने के कारण आप इन यज्ञों के अनुष्ठान से क्या लाभ प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह सब क्या है, कर्म मिश्र लोगों के लिए उचित है। जिनको अपना भौतिक कल्याण चाहिए, इंद्र पद चाहिए, वहां के सुखी सुविधाओं को प्राप्त करना है, उस प्रकार का भाव रखने वाले लोगों के लिए ही यह सब ठीक है। आपको इन सब की अपेक्षा नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, इसकी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने जो इस प्रकार से उन्हें सलाह दी है, क्या इसको पृथु महाराज स्वीकार करेंगे? जैसे 99 कोई रन अगर क्रिकेट में बना लेता है तो एक रन के लिए किसी को अगर कप्तान उनको कह दे कि तुम और एक रन न बनाओ छोड़ दो बैटिंग, तो वो क्या छोड़ पाएगा? ये बड़ा कठिन धर्म प्रसंग के जैसा ही है। तो क्या पृथु महाराज उस 100वें यज्ञ को वहीं पर रोक देंगे या क्या करेंगे? इस कथा को हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। पृथु उपाख्यान की जय।